Hello my dear students, again we are going to start trigonometry of class 11 and the concept related to exercise 3.2, that is circular function and quadrant, and we will discuss discuss about that the sign of the functions, sign of the trigonometric functions, and quadrants, clockwise and anti-clockwise type of angles, all these things in very detail. So let's start. First of all, I want to tell you everything that this is chapter number 3 trigonometry and we are going to deal with circular functions और NCERT में एक्सरसाइज 3.2 है. ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सर्कुलर फंक्शन क्या है या किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे. आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है विद यूनिट रेडियस. ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, ठीक है, विद यूनिट रेडियस, ठीक है. तो और एक हमारे पास ये वो सर्कल है विद यूनिट रेडियस, और एक हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है P. और अगर हम देखें कि ये जो पॉइंट P है, एक लाइन बन रही है, ये ओरिजिन है OP, ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है, ये A है. यहाँ पर जो इस OP के साथ जो एंगल बना रहा है, OP जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वो एंगल इन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस विल positive angle because something when we will consider in anti-clockwise direction, that time the angle will take positive. जैसे मैंने कहा आपसे कि आप एक सर्कल ले लीजिए जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है. सर्कल यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मीन्स उसका रेडियस 1 है. आप एक पॉइंट भी ले लीजिए ऑन द सर्कल, सर्कल पर एक पॉइंट आपने ले लिया इस तरीके से कि जो OP है, OP ये जो लाइन एक बन रही है OP, यहाँ पर देखिए OP मेक्स एंगल थीटा, ये एक एंगल बना रहा है थीटा विद एक्स एक्सिस. किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ. ये आपका एक्स एक्सिस है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एंगल है AOP वो थीटा है, ठीक है. इन दिस वे इफ वी वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, देन व्हाट इट विल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिट. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है cos थीटा एंड sin थीटा. तो इस तरीके से हम, अगर ये एंगल थीटा है तो इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो cos थीटा और sin थीटा होगा. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये बनती है कि हम कैसे समझ लिए कि ये cos थीटा होगा, ये sin थीटा होगा, ठीक है. इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की ज़रूरत है. आप सपोज कर ले यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें. इस तरीके से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है. और आपको पता है कि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इसका मतलब हमें ये जानना है, अगर हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें ये जानना है कि ये हमारा जो पॉइंट है वो x एक्सिस से किस डिस्टेंस पर है और y से किस डिस्टेंस पर है. जो भी इसकी वैल्यू x और y से होगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी x एक्सिस से y एक्सिस से, वही यहाँ पर आएगा. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक x आएगा और यहाँ पर एक y आएगा. कोई भी एक पॉइंट होगा जो x, y होगा. मतलब ये मानेंगे कि x एक्सिस पर ये स्मॉल x डिस्टेंस जा रहा है और y एक्सिस पर ये स्मॉल y डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है. तो जब ये डिस्टेंस हमको मिलेंगी तो x मिलेगा और y मिलेगा. उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को cos थीटा से और y को sin थीटा से. और क्लियर समझ लेते हैं. cos थीटा एंड sin थीटा डिफाइंड एज x कोऑर्डिनेट ऑफ P. जो भी इस P का x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos थीटा, और जो भी इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा sin थीटा. तो आप ये बात अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें कि हम sin थीटा और cos थीटा किसकी वैल्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ठीक है. x कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को sin से लेंगे और किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को, x को cos से लेंगे और y को sin से लेंगे. अब ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई. अब मैं कुछ चीज़ें आपको और क्लियर करता हूँ. फिर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसका रेडियस 1 ही है और आप जानते हैं कि ये है ओरिजिन, और अगर इसका रेडियस 1 है तो क्योंकि सर्कल का रेडियस इक्वल ही होगा किसी भी डायरेक्शन में उसको मेज़र करें. तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये सारी चीज़ें A डैश, B और B डैश, इनके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस है तो y 0 होगा, 1,0, 0,1 माइनस, बिकॉज दिस इज ओरिजिन. सो व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, देन एवरी पॉइंट, एवरी कोऑर्डिनेट on x axis it will negative, so that's why this is minus 1,0, and similarly this is 0, -1, it is the coordinate of the B dash, ठीक है.
अब यहाँ पर हमें और भी एक चीज़ बतानी है, जब कभी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा जो थीटा बनता है, जैसे सपोज कर लीजिए हम इसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमारा एक थीटा बनता है, वो थीटा हमारा जो है पॉजिटिव होगा, वो थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, जो हमारा एक थीटा बनेगा। और जब कभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो भी हमारा एंगल थीटा ही बनेगा, बट इट विल नेगेटिव। तो एंगल हमारा थीटा बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव, राइट। तो ये आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि कब हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और कब हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो भी एंगल बनेगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो एंगल बनेगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है थीटा इज पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम इस तरह चल रहे होंगे, तो उस सिचुएशन में जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। एंड इफ वी आर मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे, तो जो भी एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो नेगेटिव होगा। थीटा इज नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बातें आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा किसी पॉइंट का। अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंगल हमारा जो है नेगेटिव होगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंगल हमारा जो है वो पॉजिटिव होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसकी पूरी की पूरी रेंज आप देख रहे हैं कि 1 आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। So in this way we can find out the range of the sine and cos functions. They can never be exceed or never be less -1. Its lower limit and its upper limit. ये आप जो भी साइन फंक्शन होगा उसकी सबसे छोटी वैल्यू -1 होगी, इसके बाद हम नहीं आ सकते कहीं, -1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं ले सकते। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यही तो पड़ेगा, सर्कुलर फंक्शन है। अगर वो बहुत डाउन होके यहाँ पहुँच गया तो -1, या बहुत डाउन होके यहाँ पहुँच गया तो -1, और मैक्सिमम वो अगर यहाँ पहुँच सकता है या यहाँ पहुँच सकता है तो पॉजिटिव। मतलब साइन थीटा कोई भी रियल वैल्यू हो, आपको पहले लेक्चर में बताया कि ये कंप्लीट है, 360 की बात करते हैं, ये पूरा एंगल है, इससे ज़्यादा एंगल होना नहीं, इसी को डबल ट्रिपल करेंगे। ये 2 पाई, ये डिग्री मेज़र था और ये रेडियन मेज़र है। तो रियल नंबर का कोई भी थीटा हम ले लें, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होगी। सिमिलरली आप कॉस भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी थीटा हम कंसीडर करें, कितना भी बड़ा ले लें, एंगल कितना भी बड़ा ले लें, क्योंकि 360 से ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक बार हम घूमें पूरा 360 कर लिए, फिर हम दोबारा घूमेंगे तो 360 प्लस पर रहेंगे हम इसी में, पूरे में ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, राउंड मतलब प्रोसेस को दोहराते रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचना कि 361 आएगा तो हमको कुछ और मिलने वाला है, 361 आएगा, वंस अगेन यू विल बी हियर, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको 361 मिलेगा तो भी आप फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रहोगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 से -1 तक में ही एग्जिस्ट करेगी, या तो ये होंगी या इनके बीच में कुछ पड़ेंगी, ठीक है। अब हम आपको ये समझाएंगे, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर ये पॉजिटिव है और कहाँ पर ये नेगेटिव है। ये बहुत इजी है, आपको मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ। सर आपको याद होगा कि आपने क्लास 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर पढ़ के रखा है, जिसमें आपको क्वाड्रेंट सिखाए गए, 2 डायमेंशन में 2D में आपको क्वाड्रेंट सिखाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बदल जाती हैं, इसी क्लास 11 में आप पढ़ेंगे तो 3D भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्वाड्रेंट 8 क्वाड्रेंट बनेंगे, ठीक है। पर हम 2D की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बताए गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट वी विल नो अबाउट दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो लेट्स सी। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक बना के रखा है सिस्टम। आप जानते हैं कि ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर आपने क्लास 9th 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो ये बात आपको इतनी क्लियर होगी कि हाँ ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, एवरीथिंग इज ओके।
This one is the first quad, this one second, third and fourth, and you also know about that in the first quadrant both x and y, the coordinate of the x and the coordinate of the y both are positive. In the second one the coordinate of the x will be negative and the y will positive, and this is third, here both will negative, and in this the positive x will positive and y will negative, it already you know. Okay, क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट में जाने पर पॉजिटिव है, ओरिजिन से अप होने पर, ऊपर जाने पर, ऊपर की पोर्शन में जब जाते हैं तो वो पॉजिटिव है, पर अगर ओरिजिन के लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव और ओरिजिन से बिलो होंगे तो भी नेगेटिव। तो ये जो प्लेन है, ये जो क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर x भी पॉजिटिव है, इसलिए वहाँ पर y भी पॉजिटिव है। बट ये जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, वो नेगेटिव और पॉजिटिव से घिरा हुआ है, तो जो नेगेटिव है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और जो पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव से घिरा हुआ है, दिस इज नेगेटिव पोर्शन ऑफ द x एंड इट इज the negative portion of the y, so that's why the both coordinate will be negative in the third quadrant में दोनों नेगेटिव होंगे, and it here x will positive and y will negative, as because you can see this is the positive portion of the x axis and this is the negative of the y, and this quadrant is bounded by the positive and negative, that's why it's positive and negative. And one thing again I would like to remind you that student, here the coordinate cos theta and sin theta, cos means x coordinate of p, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos होता है और किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट sin होता है, तो अब इसको यूज करते हैं वहां पर, और उसी बेसिस पर हम ये जानेंगे कि कहां पर sin पॉजिटिव है, कहां पर sin नेगेटिव है। x मीन्स cos, तो cos पॉजिटिव, y मीन्स sin, तो sin पॉजिटिव, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट sin and cos both are positive. Here cos negative as because x is negative, and sin positive as because y is positive. Similarly sin and cos both will negative in this quadrant, sin and cos both will negative, and similarly here cos will positive and sin will negative. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, किस में कॉस पॉजिटिव है, किस में साइन नेगेटिव है, किस में कॉस नेगेटिव है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसको हम दिमाग में रखकर अब हम एक और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि आगे इसका कैसे यूज़ करें। देखिए यहाँ तक की बातें तो हमको समझ आ गई है, अब हम बात करते हैं इसकी। देखिए सर्कुलर फंक्शन है, आपने यहाँ पर एक एंगल लेके रखा है थीटा, यू हैव डन थीटा आपने लेके रखा है। आप जब एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो थीटा बनता है, तो थीटा बनता है, ठीक है, बना। फिर मैं कह रहा हूँ कि तो इस सिचुएशन में जब आप यहीं तक चलते हैं तो इस सिचुएशन में कॉस थीटा और साइन थीटा मिलता है आपको। बट अगर आप इसको कंप्लीट लेकर ऐसे चल के एक बार फिर यहाँ पहुँचें तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक चलने में आप 2 पाई तो चल चुके हैं, 360 चल चुके हैं। अब बचा क्या, ये थीटा बच रहा है, थीटा बच रहा है। तो अब इसके बाद अगर इतना मूव करेंगे तो 2 पाई में थीटा ऐड हो जाएगा। मीन्स अगेन वी कैन राइट दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2 पाई। और यही काम मैं एक और बार कर लेता तो मैं लिख सकता था कॉस थीटा प्लस 4 पाई। इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल होंगे, इसकी वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होगी, इसकी भी, और इसके 2 के मल्टीपल में कोई भी होगा तो कॉस थीटा के इक्वल ही जाएगा। सिमिलरली साइन के साथ भी ये रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा है π/2 प्लस थीटा। थीटा तो वो एक्यूट एंगल है, π/2 क्वाड्रेंट का फ़र्क है। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है ये हमारा 90 है, ये हमारा 0 और 2 पाई है, और ये हमारा पाई है, और ये हमारा जो है 2 पाई/3। मतलब ये है 0, 90, 180, 270 एंड 360 अगेन। तो अगर हम देखें तो पाई और पाई में कुछ भी प्लस होगा, π/2 और उसमें कुछ भी प्लस होगा तो यहाँ पहुँचेंगे, मतलब सेकंड क्वाड। तो सेकंड क्वाड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आती है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और कॉस थीटा आप पहले से जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से। ये 3 पाई/2 है, 3 पाई मीन्स 270 में कुछ भी प्लस करेंगे यहाँ पहुँचेंगे फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, यू कैन सी साइन विल नेगेटिव, दैट्स वाई हियर माइनस साइन माइनस कॉस, सॉरी, और ये साइन 120 है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे साइन 90 प्लस 30,
अब साइन 90 प्लस 30 फिर यहाँ पड़ेगा, इसका मतलब है कि वो बनेगा पॉजिटिव cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करके एक्सरसाइज 3.2 को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस आपको जानना है, क्वाड्रेंट को समझना है, आपको ये जानना है कि हम जब इसको कंप्लीट करेंगे तो कितना ऐड होगा, अब इस क्वाड में आएंगे तो कितना चेंज होगा, यहाँ आएंगे तो यहाँ आएंगे तो कितना चेंज होगा, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, और कहाँ से कहाँ तक की रेंज में एग्जिस्ट करती है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, और कॉस थीटा क्यों आया और साइन थीटा क्यों आया। ठीक है, तो इतना यूज़ करके आप अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कैसे करना है। ओके, थैंक यू।